अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे साथ में जो शख्स है ना, आई थिंक आप लोग इनको नाम से जानते होंगे, शक्ल नहीं देखे होंगे इनका। ये सूरज है। आप लोग को याद होगा एक वीडियो में मैंने इनके बारे में बताया था, जिसमें कहा था कि यूरोप के नाम पे जो स्कैम चल रहा है उससे कैसे आप लोगों को सावधान रहना है और क्या तरीका है बचने का, ये भी मैंने बताया था। तो आज के इस वीडियो में मैं सूरज को इसलिए साथ में रख रहा हूँ, मैं दिल्ली आया था, मेरा खुद का सबमिशन था माल्टा के लिए, और सूरज भी मिलना चाह रहे थे, तो हम लोग दोनों मिले और घूमे भी। ब्लॉग भी बनाया हूँ दिल्ली का कुछ जगह का, वो भी वीडियो में अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में सूरज के बारे में एक्सपीरियंस जानते हैं। सूरज, आप अपने बारे में बताओगे कि आप बेसिकली कहाँ से हो और आपके साथ में क्या हुआ था दुबई में, कैसे आप लोग के साथ में स्कैम हुआ था। मेरा नाम सूरज है और मैं यही दिल्ली में नरेला से हूँ। तो मैं दुबई गया हुआ था ऐसा जॉब करने में। फिर वहाँ पे मेरे को पता चला कि वहाँ से भी काम वगैरह होता है। यूरोप के लिए? तो हाँ, यूरोप के लिए, माल्टा के लिए। तो हम वही सर्च वगैरह कर रहे थे। पहले तो ऑनलाइन सोचा था कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, पर ऑनलाइन में लग चाहिए। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि पैरागॉन करके एक कंपनी है। पैरागॉन? पैरागॉन। तो उसके 3 ब्रांच है, एक अजमान में, एक दुबई में, एक अबू धाबी में। तो मेरे फ्रेंड का जो फ्रेंड वो पोलैंड गया हुआ था उस कंपनी के थ्रू। तो हमने उस कंपनी में विज़िट किया और हमने उनसे पूछा सब चीज़। तो हम गेट के अंदर घुसते हैं तो हमें लाइसेंस वगैरह सब दिखता है वहाँ पे कंपनी का। फिर देखा हमने वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं, हमारे जैसे और भी लोग आ रहे हैं पता करने कि कैसे जाना है, क्या करना है। तो हमने वहाँ पे पता किया सब। तो ये माल्टा जाने का फिर कब से ख्याल, कब से आया? माल्टा क्या नाम है, वहाँ पे जब हम पहुँचे, फिर उसके बाद जब 6 मंथ हो गया वहाँ पे रहते हुए, तो फिर उसके बाद एक दिमाग में लगाया कि हाँ, यहाँ से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूरोप में, वहाँ यहाँ पे कितना लाइफ सैलरी था? सेटल है। दुबई में कितना वहाँ सैलरी पे जो मेरी सैलरी थी वो क्या नाम है 2000 दिराम थी, जिसमें कंपनी क्या नाम है एकोमोडेशन हाफ प्रोवाइड कर देती थी और ट्रांसपोर्ट भी हाफ प्रोवाइड कर देती कितने थी। घंटे का ड्यूटी था? हाँ, जो वो 9 आवर्स का था। 9 hours। हाँ। तो फिर 6 मंथ हो गया तो हमने प्लान किया कि हम बाहर जाते हैं यूरोप के लिए। माल्टा हम जाना देख रहे थे कि दुबई से बहुत सारे लोग जा रहे हैं और बहुत सारी एजेंसीज वगैरह भी है जो वहाँ पे लोगों को भेज रही है। तो हमने वहाँ पे काम चालू करवाया। तो धीरे धीरे हमने काम वहाँ पे करवाया। उन्होंने बोला कि 6 मंथ लगेगा, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था जो भी था, हमने वो क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट उनका पढ़ा और फिर उसके बाद उस पर साइन कर दिया। क्या क्या लिखा हुआ था उसमें? और कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा था, जो उनका जो वो करते हैं वो एकदम से ही आपको पूरे पेपर से नहीं दे देंगे, ठीक है। पहले क्या नाम है 500 देना पड़ता है उनको। फिर 500 दिया तो 500 दरहम? दिराम, हाँ 500 दिराम दिया। तो उन्होंने क्या नाम है रजिस्ट्रेशन पेपर दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी पढ़ना है, पढ़ने के बाद उस पर साइन कर दो। फिर सेकेंड टाइम पे जब आप उनको जो पूरा पेमेंट कर देते हो 7000 का, पेमेंट करने के बाद उसमें वो अलग दिखाते हैं, मतलब अलग, जैसे कि हम आपका क्या नाम है वर्क परमिट प्रोवाइड करेंगे, वीज़ा की हम गारंटी नहीं लेते। तो हमने बोला वीज़ा की गारंटी कोई आजकल लेता भी नहीं है। तो हमने क्या नाम है वो कॉन्ट्रैक्ट फिलअप किया, उस पर साइन वगैरह करके हमने उसको दे दिया, जो भी पेमेंट थी हमने दे दी। फिर स्लोली हम उनसे क्या नाम है कॉन्टैक्ट में रहते थे। तो उन्होंने बोला आपका काम प्रोसेस में है। तो फिर मैं वही देख करके जब क्या काम में आप अप्लाई किए? मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था, वो क्या नाम है रेस्टोरेंट फील्ड में ही काम किया था, ऐसा कैशियर। तो उन्होंने कुछ सीवी वगैरह मांगा माल्टा के हाँ, लिए? सीवी वगैरह उन्होंने मांगा था, ठीक है। हमने सीवी वगैरह दे दिया। तो उन्होंने बोला था कि हम आपका सीवी ले रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से जो भी होगा हम अपना बना करके वहाँ पे सेंड कर देंगे। तो ना उन्होंने क्या नाम है कोई ऑफर लेटर कुछ प्रोवाइड नहीं किया। डायरेक्ट उन्होंने जब मैं इंडिया आया, ठीक है, वहाँ से जब मेरे को क्या नाम है ऑफर लेटर मिला, ऑफर लेटर नहीं सॉरी वर्क परमिट, डायरेक्ट वर्क? हाँ, डायरेक्ट वर्क परमिट मिला मेरे को। जब मेरे साथ कांटेक्ट किया था? हाँ, मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। तो मैंने पहले क्या नाम है माइंड में रहा मेरे पास कि सीधा वो मेरे को वर्क परमिट दे रहे, ऑफर लेटर वगैरह दे नहीं रहे। तो फिर उसके बाद मैंने देखा क्या नाम है गूगल वगैरह किया कि वर्क परमिट तो दिखा रहे कि स्कैनर होता है नीचे,
ठीक है, QR QR कोड कोड होता है और फिर उसमें एक कोड भी होता है जो स्कैन करके वो फिलअप करना पड़ता है। सही तो वो मेरे को दिख नहीं रहा था। तो फिर मैंने मैडम को बोला कि मैडम ऐसा है कि मैंने देखा क्या नाम है गूगल वगैरह में, वहाँ पे QR कोड और कोड होता है, इसमें नहीं है। तो वो मैडम बोलती है मेरे को कि कि हमें ऐसे ही मिला है वहाँ से, ठीक है। तो फिर मैंने आपका नंबर देखा, आपकी मैंने वीडियोस वगैरह देखी, तो आपका नंबर देखा, मैंने आपको डायरेक्ट सेंड किया उसमें। तो जैसे ही सेंड किया आपका मेरे पास मैसेज आ गया, आपने मेरे को वीडियो कॉल किया, ठीक है। मैं तो ऑफिस में था हाँ, तब आपने मेरे को बताया कि सूरज ये एडिट हो रखा है। तो फिर मैंने मैडम को मैसेज किया कि मैंने बोला मैडम ये तो बता रहे कि एडिट वगैरह हो रखा है। तो फिर जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह थी मैंने आपको भेज दी कि हाँ हमें ये एडिट नहीं है, हमें वहीं से ही ऐसा मिला है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे करके मेरा भी वॉइस मैसेज भेजे थे क्या मैडम? हाँ मैंने उनको भी भेजा था। तो फिर वो बोल रहे क्या नाम है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें वहीं से ही ऐसे ही मिला है, अब जब कंपनी हमें वैसा दे रही है तो हम क्या करें। यहाँ पे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखो जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो ना, माल्टा के लिए जब भी कोई काम करा रहा हो, पहला चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपका CV VFS में वीज़ा के समय सबमिशन किया जाता है। तो जो भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, जो CV आप लगा रहे हो, जो एक्सपीरियंस लगा रहे हो, वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 वो अगर नहीं है तो ये बहुत बड़ा मिस कर रहे हो आप। सेकंड, आपको ऑफर लेटर मिलता है। ऑफर लेटर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर रहता है कि कंपनी के साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट है। यह कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी सबमिशन करना रहता है वीज़ा के समय। तो ऑफर लेटर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही चीज़। उसके बाद तीसरा क्या होता है ना कि आपका जो खुद का मेल आईडी है वो आप डालते हो आइडेंटिटी माल्टा को। अभी तो आइडेंटिटा हो गया, ठीक है। आइडेंटिटी माल्टा में वो आपका मेल आईडी जाता है और उसमें आपको ऑफिशियल एक मेल आता है आइडेंटिटी माल्टा की तरफ से, आइडेंटिटा की तरफ से, या फिर गवर्नमेंट ऑफ माल्टा की तरफ से कह लीजिए। वो लोग आपको मेल करके बोलते हैं भाई अपना आइडेंटिटी कंफर्म करिए। पहले आप अपना आइडेंटिटी कंफर्म करते हो, उसके बाद एक आपको मेल आता है वर्क परमिट सबमिशन का कि भाई आपका वर्क परमिट आपके बिहाफ में कोई एजेंसी कर रहा है या कोई कंपनी कर रहा है माल्टा का, उसका मेल आता है। तो वर्क परमिट से पहले ये सारा प्रोसेस है। ये सब कुछ भी नहीं हुआ था सूरज के साथ में। मैंने सूरज से पूछा भी था उस समय कि बताओ सीक्वेंस बताओ कैसे अप्लाई किए, क्या किए। और सूरज ने जो मेरे को वर्क परमिट भेजा था ना, आज भी मुझे याद है। मैं ऑफिस में था, मॉर्निंग का टाइम था सऊदी का। और मेरा आदत क्या है ना, मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो अपना व्हाट्सएप को कनेक्ट रखता हूँ। जितना भी लोग का मैसेज आता है कोशिश करता हूँ मैं रिप्लाई दूँ। इत्तेफाक से सूरज का मैसेज आया, मैं देखा साफ फोटोशॉप से एडिट किया हुआ था, दिखने में भी लग रहा था कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपना वर्क परमिट आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग ये वर्क परमिट देखो, या फिर इससे पहले की वीडियो में दिखाया वो देख लेना। और एक सूरज का था, तो साफ वो एडिटेड था। जो वर्क परमिट आता है वो आपका एम्प्लॉयर को भी जाता है और आपको भी ऑफिशियल मेल आता है, याद रखिए। आप उसको खुद डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, उसमें एक QR कोड रहता है, QR कोड से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो सूरज को ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। इसने बोला मैडम को, तो फिर मैडम बोले हमें ऐसे ही मिला है। और कुछ बहाना कर रही थी ना कि आजकल ऐसे ही आ रहा है, QR कोड नहीं आ रहा है, QR कोड नहीं आ रहा है, वो QR कोड बंद हो गया है, बहुत कम लोगों का आ रहा है। QR कोड कभी बंद नहीं होगा, याद रखो। जितना डिजिटल वाला दौर में हम लोग घुसेंगे ना, जो जो चीज़ का अभी QR कोड नहीं है सबका QR कोड आने वाले टाइम में हो जाएगा। अभी अगर रेल का टिकट में QR कोड नहीं है, आने वाले वक्त में QR कोड आ जाएगा। फ्लाइट टिकट में नहीं है तो वो लोग भी सबको ही QR कोड देंगे। क्यों? QR कोड में सुविधा होता है, स्कैन करो वैलिडेट कर लो। सऊदी का ही वीज़ा देख लो, अभी जो पेपर वाला वीज़ा आता है ना उसमें QR कोड नीचे में स्कैन करके वेरीफाई कर लेता है। वो लोग कोई आसानी हो गया। तो QR कोड हटेगा नहीं, वो बल्कि और ऐड होगा। तो और भी कुछ एक्सपीरियंस है? कितने लोगों के साथ में ऐसा किया वो लोग? 4 लोग थे। कितना पैसा खा गए वो लोग? टोटल पर पर्सन से 7,500 उन्होंने पर पर्सन से लिया, मतलब 750 दरहम। 7,500 7,500 दिरहम। क्या बात कर रहे हो मेरा भाई? 7,500, 1.5 लाख इंडिया का, समझो। मैं 750 दरहम सोच रहा था। नहीं 7,500। अरे अल्लाह, 4 लोगों से? हाँ, जो अभी के टाइम पे 1,80,000 कुछ इतना बन रहा है। बाप रे, 2 लाख के करीब में। हाँ, 4 लोगों को चूना लगा दिया। हाँ 4 लोग। और वो मैडम कहाँ की थी? वो इंडियन ही थी।
शादी उदी कर लेते मैडम से। इंडियन थी, जबकि वहाँ का जो ओनर था वो केरला का था। हमें लगा नहीं कि मतलब फेक फ्रॉड होगा, क्योंकि कंपनी अभी से नहीं बैठी है, वो 10 साल से बैठी हुई है। और प्लस उसके जो ब्रांच है वो आपका अजमान में है, ठीक है, अबू धाबी में है, तो केस दुबई उस में नहीं कर है। सकते थे क्या तुम लोग? वहाँ पे यही है ना कि इतना एक होता है ना कि लोगों की यही सोच हो गई है कि चलो एक होता है क्या ढीले नाम पड़ है जाते कंपनी हैं, का, क्या हाँ गया डीलर क्या नाम है, अब सुस्त पड़ क्या जाते है हैं। यहाँ पे, क्योंकि चक्कर बहुत लग जाते हैं, कोर्ट के चक्कर चक्कर लगाना वगैरह ये चाहिए। सब। मेरा जैसा जिद्दी इंसान होना चाहिए। मेरे को जब कहीं पे भी कुछ एरर दिखता है ना, मैं तो उस पर लग जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ। लास्ट टाइम पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मेरे को थाना वाला बोल रहा था पैसा सबसे लेते ये वो, अगर वो मेरे से लेता ना मैं उसको बहुत बड़े लेवल तक हाईलाइट करता था, तो वो नहीं लिया मेरे से। तो हम लोग लाइट ले लेते हैं समाज में, यही वजह है कि फ्रॉड लोग, स्कैमर्स लोग ज़्यादा करते उस चीज़ को। अगर आप चारों मिल करके थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते, एक्शन लेते ना, भले ही और 50,000 खर्चा हो जाता आप लोगों का, लेकिन वो बाकी लोगों को तो ठग नहीं पाते। अभी उनको साहस मिल गया, अरे कोई करता नहीं है, हम सबके साथ करेंगे, ना जाने कितने लोग साथ में कर भी रहे होंगे। नहीं वही है क्या नाम है, हम तो अभी भी गए हैं, 10 साल से वो चल रही है, पता नहीं कितने लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड किया होगा। और हमने नहीं किया पर, लेकिन हमारे से पहले भी बहुत लोगों ने और ट्राई किया होगा। वो केस एरिया ही वगैरह डेंजर करने एरिया का। है अजमेर, वो एरिया ही डेंजर है ना। हाँ मतलब ऐसा क्या नाम है, डेंजर वेंजर का मतलब वो उधर नहीं। बहुत फ्रॉड है, सब एजेंसी है सबसे ज़्यादा दुबई में है। दुबई में। हाँ दुबई में है, क्या नाम है, बिजनेस पे है। वहाँ पे पता चला कि बहुत ज़्यादा क्या नाम है, माल्टा यूरोप वगैरह के लिए बहुत सारे ऑफिसेस वगैरह हैं। तो अब बाकी दोस्त लोग क्या किया आपका, वो लोग भी लाइट छोड़ दी? हाँ उन्होंने भी छोड़ दिया, उन्होंने भी इतना वो नहीं किया, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो गलती किसका था, क्या मानते हो ये फ्रॉड होने के पीछे क्या रीज़न था? ये रीज़न था कि कंपनी ने बोला कि आपको एकोमोडेशन मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा माल्टा के लिए? हाँ ठीक है, प्लस आधा पैसा यहाँ पे दो, आधा पैसा जा कर के वहाँ पे दो। तो हमने सोचा कि इतने कम में हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी पता चला कि जेन्युइन क्या नाम है, अगर कंपनी भी अगर बुला रही है आपको, तो उसमें भी क्या नाम है 2.5-3 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और हम क्या नाम है सोच रहे कि 1.5 लाख में 2 लाख रुपए में काम हो जा रहा है, तो ऐसे ही करके हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो गलती यही है कि सस्ते के चक्कर में लालची हो गए। हाँ और इतने कम में इतने सस्ते में हो रहा है, प्लस कंपनी बोल रही है एकोमोडेशन देंगे, ट्रांसपोर्टेशन देंगे, फूड देंगे। और मेन चीज़ आप लोग को प्रोसेस नहीं मालूम था, जेन्युइन है कि फेक है, वहाँ का क्या सीक्वेंस है जाने का, ये सब चीज़ नहीं मालूम था, है ना। अब तो पता चल गया ना। अब पता चल गया। और गलती ये भी हो गई कि हमने देखा कि ऑफिसेस वहाँ पे है, लाइसेंस लेकर के बैठी है, और दुबई एकदम जेन्युइन है, वहाँ पे फ्रॉड वगैरह नहीं होता होगा, क्योंकि अब हम 4-5 साल से रह नहीं रहे, 1.5 साल ही हुआ है वहाँ पे रहते हुए। तो हमने बोला कि कंपनी कहाँ भागेगी, कहीं नहीं भागेगी। तो हमने वो अप्लाई उसमें कर दिया। तो वहीं पे बस जल्दी हो गई कि एक तो जल्दी के चक्कर में, और प्लस देखा कि हाँ सस्ते में हो रहा है तो चलो, तो वही बस। अब बड़ा ख़राब लगता होगा याद करते हो ना। पता है क्या से क्या हो गया हो इतना। अभी उस दिन के बाद से सब कुछ चेंज ही हो गया। फिर इंडिया आना पड़ा, फिर वहाँ पे, वरना इतना हो जाता अभी तक कि आपको दे करके जा सकते थे आराम से। चलो कोई बात नहीं, ये फेलियर इज पिलर ऑफ सक्सेस एक कहावत है। हाँ, ठीक है, जानने को मिला, सीखने को मिला बस। कुछ है, ऊपर वाले ने जरूर कुछ अच्छा लिखा होगा, इस वजह से सब हुआ। जो मुकद्दर में है वो तो हो गई भाई, है ना। हाँ बस यही कहने का है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में कोई किसी को माल्टा नहीं पहुँचाता। अगर इतना मैंने उसके बाद में मैंने रिसर्च भी किया, ठीक है, कि कितना एस्टिमेट रेट लग जाता है। तो अगर कंपनी भी वहाँ से आपको ऑफर लेटर कंपनी भी बुला रही है, तो 2.5-3 लाख रुपए जाने ही जाने। वो जाता ही है। लोग 3 लाख लोग रुपए सिर्फ लगने ये ही है वहाँ पे। लोग सिर्फ ये सोचते, देखो मैं एक सीधा कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 287 यूरो का आपका वर्क परमिट का सबमिशन का होता है ना। इसके बाद वीएफएस का अभी 250 जो अपॉइंटमेंट का फीस, 150 यूरो वीज़ा एप्लीकेशन का फीस मैंने अभी पे किया, हाँ ठीक है। लॉन्च लोगे तो और ज़्यादा लगता है थोड़ा। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट बनेगा, फाइल वगैरह बनेगा, उसका 10-15 हज़ार, कोई 20 हज़ार, 28 हज़ार भी लेता है,
क्योंकि लिटरेरी टिकट वगैरह दिखाना पड़ता ना, दिखाना पड़ता कवरिंग लेटर सब बनाना पड़ता भाई। उसके अलावा वो जो डॉक्यूमेंट आपको उधर से आएगा, कौन वीज़ा दे रहा भाई, वो एम्प्लॉयर का आईडी, कहाँ पे आप रुकोगे, वो एकोमोडेशन का वाउचर, उसका आईडी, ये सब फ्री में तो कोई देगा नहीं। लॉयर पकड़ो, वो अटेस्टेड करके देगा सारा डॉक्यूमेंट, तो ये सब में भी खर्चा होता है। फिर जाने के समय टिकट वगैरह। तो ये जो दूसरी दुनिया में रहते हैं ना, वही लोग सोचते होंगे कि 1.5-2 लाख में हम पहुँच जाएंगे। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपना खुद का टेंशन भी ज़्यादा रहता है, ये सब कुछ खुद से करना पड़ता है, कंपनी हाथ खड़ी कर देती है भाई तुम खुद देख लो। लेकिन ये कोई एजेंसी के थ्रू या कोई एजेंट के थ्रू करते हैं तो एक सुविधा मिल जाता है कि वो सब करके देता है, हमें आराम से रहना पड़ता है, उतना पता नहीं चलता है कि कैसे क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारा अपडेट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सूरज का एक्सपीरियंस कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और आप में से किसी के साथ में अगर फ्रॉड हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि वहाँ से फिर कोई बंदे का फ्रॉड ना हो। अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।